नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा होकर रहेगा और दुश्मन की लंका जलेगी। जी हाँ दोस्तों, आज की भविष्यवाणी जिसने शुरू से लेकर अंत तक देख ली, उसके जीवन की हर बाधाएं, हर परेशानी दूर होकर रहेंगी। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा जो मैं जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों, आपके घर में न चाहकर भी अनजाने भूत प्रेत आत्माएं आ रही हैं जो आपको रोजाना परेशान कर रही हैं। इसे कैसे समझेंगे, चलिए जानते हैं। आपके घर के बच्चों को, बूढ़ों को बहुत ज़्यादा अपने कब्जे में ले सकती है, इसलिए मेरी बात को बिल्कुल हल्के में लेने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, आप रात्रि में कुछ संकेतों को समझकर आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कोई भूत प्रेत या आत्माएं तो आती जाती नहीं है। जब आप यह पता कैसे लगाएंगे तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, कई लोग होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, लेकिन दोस्तों वह लोग जब तक नहीं मानते हैं तब तक उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती है। इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगर कुछ बुरा हो जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे पहले ही इन चीज़ों के बारे में जान लें तो इन पर थोड़ा सा विश्वास कर लेंगे तो आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित रहेगा। देखिए दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। कुछ संकेत होते हैं जो हमें रोजाना रात्रि में, दिन में मिलते रहते हैं कि हमारे घर में किसी अनजानी शक्ति का साया तो नहीं है। अब आप पता कैसे लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आप रात्रि में सोते हैं तो दोस्तों रात्रि में आपको बहुत बेचैनी होती है। नींद में बहुत खराब और गंदे गंदे अजीब से डरावने सपने आते हैं। आप सपने में बहुत डर जाते हैं और अचानक से आपकी नींद खुल जाती है। आप बहुत पसीना पसीना हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे में माना जाता है कि आपको कोई अनजाने शक्ति नींद से जगाना चाहती है। वह कभी आपको ऐसा लगता है नींद में, यानी कि जब आप सो रहे होते हैं तब आपके ऊपर किसी ने हमला करा है, किसी ने आपका गला दबाया तो किसी ने चाकू घोंपकर। ऐसी चीजें अगर आपको महसूस होती हैं तो कि आपको कोई मारना चाहता है, नींद में कोई आपका गला दबा रहा है, कोई आपको कुएं में धक्का दे रहा है, अगर ऐसा हो रहा हो तो समझ जाना कि कोई अनजानी शक्ति आपको कुछ बोलना चाह रही है। कोई अनजानी शक्ति, बुरी आत्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है। दोस्तों, वह अगर रात्रि के समय हो रहा है तो यह चीज पक्की हो जाती है। दोस्तों, इसलिए आपको सावधान होने की जरूरत है। फिर वही दोस्तों, अगली चीज, कई लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? वह नींद में क्यों चलते हैं? कभी वह सोचते नहीं हैं, न ही उनके घर परिवार के लोग सोचते हैं। लेकिन दोस्तों यह भी एक बुरा संकेत है। अगर कोई व्यक्ति नींद में चलता है, यानी कि कोई नकारात्मक शक्ति उसे अपनी पूरी तरह से बस में कर चुकी है, अपनी ओर बुला रही है। मतलब कोई बुरी आत्मा, कोई प्रेत साया या कोई हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं, वह हमें बुला रहे होते हैं। इसी में रात्रि में दोस्तों कुछ लोग नींद में चलते हैं, कई लोगों से सोते होते हैं। आपको भी हो सकता है आप भी नींद में चलने की आदत हो। अगर हो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है दोस्तों। इसलिए इनसे बचना बहुत ज़रूरी है और बहुत कुछ दोस्तों मुश्किल भी है, लेकिन चिंता न करें। वीडियो के अंत में एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन सभी बुरी शक्तियां से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगी। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और बदलना, अपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत किसके लिए करता हूं? मैं केवल आपके लिए ही करता हूं। आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत ना आए, आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूं ताकि आपको हर चीज के बारे में जानकारी हो। तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। देखिए, हनुमान जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस घर के ऊपर, जिस परिवार के ऊपर होती है, उसको कभी कोई बुरी शक्ति परेशान नहीं कर सकता, ना ही उनकी कोई बाल बाका कर सकती है। तो अभी के अभी जाओ और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिख देना।
हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेगी। तो जाओ और जाए और बजरंगबली लिख देना और जय बजरंगबली लिख देना। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है जो मैंने बताया है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि गुरुजी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, ताकि मैं आपकी परेशानी को अच्छे से समझ सकूं और आपको कोई उपाय बता सकूं। आइए दोस्तों, अब जो मुख्य चीज़ है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर आप इन आत्माओं से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। आखिर ये आत्मा आपसे क्या बात करना चाहती है, आपसे क्या मांगना चाहती है, सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करना। देखिए दोस्तों, रात्रि में कई बार हमारे घर में या आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति होती है, लेकिन हम उससे बेखबर होते हैं। लेकिन दोस्तों, उसे पहचानना जरूरी होता है या कि वह शक्ति बुरी है या वह शक्ति अच्छी शक्ति है। देखिए, अगर रात्रि में दोस्तों किसी के बारे में बार बार आपको रोने की आवाज़ आती है या रात्रि में आपको अक्सर अपने पूर्वजों के सपने आते हैं, अपने पितरों के सपने आते हैं, या बार बार आपको अपने घर में काली चींटियां दिखाई देती हैं, काले जानवर आपको बार बार दिखाई देते हैं, तो एक संकेत आपको मिल रहा है। और यह संकेत है कि आपके पितर हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। आखिर क्या बोलना चाहते हैं हम आपको बताएंगे। देखिए, अक्सर हमारे जो पितृ होते हैं, वह हमारे जो पूर्वज होते हैं, वह जो परेशानी में होते हैं, उनको जब मुक्ति नहीं मिलती है तो वह हमसे कुछ कहना चाहते हैं। तो इस प्रकार के संकेत हमें मिलते हैं। जैसे कोई रोएगा, हमें सपने में वह संकेत देंगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे पूर्वज हमसे कुछ कहना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें मैं बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो को हमारे काम धंधे जरूर देखिएगा। ठप क्यों पड़ रहे हैं? नए काम धंधे जो शुरू होते हैं उनमें भी अच्छे संकेत क्यों नहीं मिलते हैं? नौकरी में बहुत परेशानियां, बहुत समस्याएं क्यों आती हैं? और कम उम्र के जातक को भी नौकरी नहीं लग पा रही हैं। बेरोजगारी बहुत परेशान कर रहा है। पारिवारिक माहौल भी अच्छा नहीं चल रहा। परिवार में बहुत अधिक नकारात्मकता, लड़ाई झगड़े, दोषारोपण क्यों हो रहा है? और यहाँ तक कि लव लाइफ भी बिल्कुल बर्बाद सी हो गई है। क्या इसका कारण है? क्यों इतनी परेशानी हो रखी है? इन सभी प्रकार के सवालों के जवाब इस राशि के जातक हमेशा ढूंढते हैं और हमें हमेशा प्रश्न करते हैं। और आप भी इसी तरीके के सवालों से बहुत परेशान हैं, मुझे पता है। इन सवालों के सही सटीक जवाब अब तक आपको प्राप्त भी नहीं हो पाए हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि वीडियो को पूरा देखना है। आपको आज हर समस्या का समाधान प्राप्त होने जा रहा है। आपका जीवन आपके अनुकूल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपकी जो ग्रह स्थिति है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी कुशल मंगल है। यानी ग्रहों की स्थितियों की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा और यह अवश्य ही आपके लिए चौंकाने वाली बात होगी। लेकिन तब भी हम आपसे कह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से आपको कोई परेशानी नहीं है। फिर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिर आखिर कौन सी वजह है? जब ग्रह नहीं है तो कौन आपको परेशान कर रहा है? क्यों आपके जीवन में इतनी संकट आ रही हैं? तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे जीवन में जो संकट आते हैं वह न केवल ग्रह दोष से होता है, बल्कि इसके और भी कई सारे कारण होते हैं। कुछ हमारे द्वारा की गई गलतियों की वजह से हमारे ऊपर संकट आते हैं, तो कुछ हमारे ईश्वर तय करते हैं, जो हमारे पिछले जन्मों के प्रारंभ पर आधारित होता है। और हम गलतियां स्वयं करते हैं तो हमारे इस जन्म में आने वाली सुख सुविधाएं और अच्छे समय को रोक देती है। लेकिन दोस्तों, आपका आने वाला समय बेहद चमत्कारी है, बेहद ही खुशियों से भरा है। इस बात का हम आपसे वादा कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। आपकी दुनिया पूरी तरीके से खुशियों से भर जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पर अब बात करते हैं कि वह कौन सी गलती है
जिसकी वजह से इस राशि के जातकों को लगातार मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और संकट कटते ही नहीं हैं। और ऐसी कौन सी आदत है, गलतियां हैं जिनकी वजह से बार बार आपको घाटा मिल रहा है, लाभ होने की जगह हानि हो रही है, धन प्राप्ति की जगह धन की हानि हो रही है, धन लाभ धन प्राप्ति हो ही नहीं पा रहा, लोग हमेशा आपको धोखा दे रहे हैं, बार बार आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, फंस जाता है, काम धंधा भी ठीक से नहीं चल पाता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि धोखा खाने के बाद लोगों को कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। उस पर भी यदि कोई अपना हितैषी जानने वाला, जिस पे कि हम बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, वही अगर धोखा दे जाए तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है, मन में एक घाव सा हो जाता है। कोई पराया अगर धोखाबाजी करे तो हम सहन भी कर लेते हैं कि चलो उसकी रवैया, उसका व्यवहार ही यही है। लेकिन यदि कोई अपना धोखा दे दे तो फिर कैसी बात होगी, वह सहन करने के योग्य भी नहीं होता। तो दोस्तों, इसके लिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन सी गलती है जो आप हमेशा दोहराते रहते हैं। तो सबसे पहली गलती हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके पास कागज और कलम है तो आप इसे लिख लें, और नहीं है तो आप सुन लें, बार बार इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। सबसे पहली गलती आपकी यह है कि आप अपने आसपास, अपने घर परिवार में एक नकारात्मक वातावरण बनाकर रखते हैं, और हमेशा एक सकारात्मक वातावरण हमेशा नकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करती हैं। इसलिए आप परेशानियों से घिरे रहते हैं। यह नकारात्मक वातावरण इसलिए तैयार होता है क्योंकि आपके अंदर क्रोध बहुत अधिक है। जी हाँ दोस्तों, आप क्रोध बहुत अधिक करते हो। आप अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाते हो। यहाँ तक कि आपके अंदर अहंकार की भावना भी पाई जाती है, जो आपके लिए बहुत खतरनाक है, आपके लिए एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर देती है। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों, हम जानते हैं आप लोगों के जीवन में थोड़ा सा कठिन समय अभी चल रहा है, और आप जोर ज़्यादातर समय अपने कार्य क्षेत्र पर ही बिताते हैं, दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और अपने लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं, सुखों और खुशियों का आनंद का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे आपके अंदर एक खिन्नस भावना क्रोध का रूप ले लेती है, और यह क्रोध आपके अपनों पर ही निकलता है। यानी कि जिन लोगों पर आपको गुस्सा आना चाहिए, उन पर आपका क्रोध न निकलकर यह ऐसी जगह निकलता है जहां इसे नहीं निकलना चाहिए। यानी कि आपके अपनों पर, आपके घर में, आपके भाई बहनों, फिर या माता पिता, या फिर अपने जीवन साथी पर ही आप क्रोध करने लगते हैं। और यही कारण बनता है जब आपके घर के लोग ही आपसे दूर होने लगते हैं, भागने लगते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, आपसे बचने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके घर में एक नकारात्मक वातावरण तैयार हो जाता है, और यह वातावरण ही आपको आपकी सफलता प्राप्त करने से रोकता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे कि आपको अपने घर में किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। शांतिपूर्ण खुशियों भरा माहौल बनाकर रखिए। आप ऐसा कर पाने में सक्षम रहते हैं तो यकीन जानिए कि आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी, आपकी सौभाग्य की शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, हमें तो अक्सर आपको बताया है और आप भी बता रहे हैं कि आपको सुबह भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, और चांदी की एक अंगूठी धारण करनी है अगर संभव हो तो, जिससे आपका चंद्र प्रबल होगा और आपका क्रोध शांत होगा। और रात्रि को सोते समय आपको क्या करना है, एक सिराहने पर एक लोटा जल भरकर अवश्य रखें, जिससे आपका मंगल भी शांत होगा और आपका बौद्धिक संतुलन भी बना रहेगा। इससे आपके घर परिवार में सुख और शांति का माहौल निर्मित होगा और आपके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। दोस्तों, यकीन मानिए कि छोटी छोटी बातों से ही
आपके जीवन में इतने बड़े बदलाव आएंगे, किसी चमत्कार से यह कम नहीं होगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जानते हैं कि आपके जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है। आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्थितियों में बुरी तरह से फंसे पड़े हैं और बहुत ही परेशानियों से ग्रसित हैं। लोग आपको बहुत परेशान करते हैं, लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी आपको ही जिम्मेदारी